हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम हमारे कंपनी लॉ का पार्ट 4 है और इस लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सेक्शन 3 है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है, सेक्शन 3 है, जिसमें सेक्शन 3 को एक्सटेंडेड किया गया है सेक्शन 3A में, और बताया गया है कि अगर सेक्शन 3 को कोई कंप्लाई नहीं करता है तो उस पर मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है। तो हम इन दोनों सेक्शंस को अच्छे से समझते हैं। अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पजेज। क्या कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म होती है और कैसे फॉर्म होती है। 7 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज़ टू बी अ पब्लिक कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 चाहिए। 7 से ज़्यादा कम से कम 7 चाहिए और मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 200 है। 2 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज़ टू बी अ प्राइवेट कंपनी। और 1 पर्सन, और ओपीसी के लिए हमें 1 पर्सन चाहिए। 1 पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज़ टू बी 1 पर्सन कंपनी। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो हमें एक ही पर्सन चाहिए और वही उसका डायरेक्टर भी होगा। डेट इज़ टू से अ प्राइवेट कंपनी। और 1 पर्सन कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं। फिर बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इनके नाम लिखे होंगे मेमोरेंडम के अंदर और ये कंप्लाई करेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मेमोरेंडम में है, और रजिस्ट्रेशन के वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने पड़ते हैं उनको ये कंप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम एक लॉफुल कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। क्या कहा है हमने इसमें कि लॉफुल कंपनी कैसे फॉर्म कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमें कम से कम 7 तो चाहिए ही पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए, और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। और प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 मेंबर्स तो चाहिए ही और मैक्सिमम लिमिट 200 है। 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें एक ही पर्सन चाहिए। इसमें हमें नॉमिनी की कंसेंट लगेगी, जिसको हम पूरी 1 पर्सन कंपनी की एक वीडियो लाएंगे और उसमें कवर करेंगे। और फिर इन्होंने कहा इनके नाम जो है, इनके जो सब्सक्राइब करें इनको, उनके नेम लिखे होंगे मेमोरेंडम में, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन की, ये सब बताया गया होगा। नेक्स्ट है हम अ कंपनी फॉर्म में भी आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। क्या कहा है कि एक कंपनी हम 3 तरह से फॉर्म कर सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। आपने हमारा कंपनी लॉ का अगर पार्ट 2 देखा हो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपनी कवर किया है तो उसमें हमने इन तीनों कंपनीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। फिर भी मैं इसमें आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ, पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे अच्छे से देख लीजिएगा। लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी हम लिमिटेड बाय शेयर्स की तरह फॉर्म कर सकते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब एक कंपनी के मेंबर्स जो है उनकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक होती है जो अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर है। जैसे कि एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी के मेंबर्स ने 8 रुपये कंपनी ने मांगे और मेंबर्स ने दे दिए, तो अब उनकी लायबिलिटी सिर्फ 2 रुपये तक ही रह जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। जो अनपेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट है शेयर्स की, बस वहाँ तक ही उनके मेंबर्स की लायबिलिटी रहती है। फिर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसके मेंबर्स जो है वो लिख के दे देते हैं मेमोरेंडम में कि वाइंडिंग अप के टाइम पे इतने रुपए की हम गारंटी देंगे। जैसे कि इस कंपनी के मेंबर ने लिख के दे दिया, अगर कभी भी लाइफ ऑफ द कंपनी, उस कंपनी अपनी लाइफ में अगर वाइंड अप होती है तो गारंटी दे देते हैं कि उसके वाइंडिंग अप के टाइम हम जैसे 4 लाख रुपए गारंटी ही दे देंगे। तो बस उन मेंबर्स की जो लिमिट लायबिलिटी होती है वो 4 लाख तक ही होगी। तो ये हो गया गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। फिर है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स को अपने पर्सनल एसेट बेच के भी कंपनी की लायबिलिटी पूरी करनी पड़ती है, उसे हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी हम 3 तरह से फॉर्म कर सकते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई, लिमिटेड बाय गारंटी हो गई और अनलिमिटेड कंपनी हो गई। नेक्स्ट है
बेसिक रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ेगी एक कंपनी बनाने के लिए। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स चाहिए। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ वैसे। फिर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 2। प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 तो चाहिए प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए डायरेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 रख सकते हैं डायरेक्टर। पर अगर 15 से ज़्यादा ये लिमिट हमें एक्सीड करनी है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। फिर है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें शेयर्स को हम इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने प्राइवेट कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर कम से कम 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं। हम 15 की लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हम शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए, 7 शेयर होल्डर्स चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम हमें 7 शेयर होल्डर्स चाहिए। फिर है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम डायरेक्टर आर 3। कम से कम हमें 3 डायरेक्टर चाहिए। हमने प्राइवेट कंपनी में कितने देखे थे, 2 डायरेक्टर देखे थे। अब पब्लिक कंपनी में हमें कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकते हैं। और ये 15 की लिमिट को हम एक्सीड कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जैसा कि हमने प्राइवेट कंपनी में देखा था शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं थे, उसमें शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पे रेस्ट्रिक्शंस थे। और इसमें पब्लिक कंपनी में शेयर्स हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पब्लिक कंपनी में क्या देखा है, इसको भी एक बार अच्छे से फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं सारा। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 7 और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स, और ये लिमिट को हम एक्सीड कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर है पब्लिक कंपनी में शेयर्स को हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर 1 पर्सन कंपनी के लिए। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी मिनिमम शेयर होल्डर इज़ 1 एंड मैक्सिमम इज़ ऑल्सो 1। जैसा कि हम सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 मेंबर चाहिए फॉर्म करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें 1 ही हो सकता है। मतलब कुल मिला के 1 पर्सन ही होना चाहिए 1 पर्सन कंपनी में। और ये जो 1 शेयर होल्डर है यही कंपनी का शेयर होल्डर भी होता है और यही डायरेक्टर भी होता है 1 पर्सन कंपनी का। और 1 पर्सन कंपनी में एक नॉमिनी की ज़रूरत होती है जिसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, और ताकि मेंबर की अगर बाय चांस डेथ हो जाती है तो नॉमिनी जो है वो मेंबर की जगह ले सकता है। नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ 1 नॉमिनी इन द MOA हु शुड टेक प्लेस इन डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेंबर जो है वो इनकैपेसिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं हो या उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी मेंबर बन सकता है। Nominee could be changed as per the process and this will not treated as alteration of memorandum। क्या कहा है, नॉमिनी को अगर नॉमिनी चाहे तो खुद भी नॉमिनी चेंज हो सकता है रिटर्न कंसेंट देख के, और अगर मेंबर नॉमिनी को हटाना चाहे चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बस उसे भी जो है वो अल्ट्रेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा और ROC को बताना पड़ेगा। पर इस अल्ट्रेशन को हम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे, ये बस नॉमिनी का अल्ट्रेशन, इसे हम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। 1 पर्सन कंपनी में भी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को हम रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, मतलब ये भी एज अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में तो हमने देखा ही है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को हम रेस्ट्रिक्ट करते ही है, तो 1 पर्सन कंपनी में भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। बस पब्लिक कंपनी में हम शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
फिर है हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा है सेक्शन 3 पढ़ा है। सेक्शन 3 पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। इसमें हमने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखी है, कैसे ये फॉर्म होती है ये देखिए सेक्शन 3 में। अब हम सेक्शन 3 में देखें 3A में देखेंगे मेंबर्स सेवरली लाइबल इन सर्टेन केसेस। मेंबर सेवरली लाइबल कैसे होते हैं सर्टेन केसेस में, ठीक है। इफ़ इट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज reduced in case of public company below 7, in case of private company below 2। अगर किसी भी टाइम इन द ईयर अगर मेंबर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए हमें, जैसा कि आप लोग जानते हो, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स चाहिए हमें। अगर किसी भी टाइम अगर पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर से कम होते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर से कम हो जाते हैं तो एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। और ऐसा होते होते कंपनी 6 महीने से ज़्यादा हो गया और कंपनी बिजनेस चला रही है तो वाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज सो reduced, every person who is member of the company during the time carries on the business after those 6 months। और जो भी मेंबर उस कंपनी को मिलके मतलब जो भी डायरेक्टर को पता है और जो भी उसके साथ जुड़े हुए उन्हें पता है कि कंपनी को 6 महीने से ज़्यादा हो गए, reduced नंबर ऑफ मेंबर के साथ बिजनेस चला रही है, मतलब अगर मेंबर पब्लिक कंपनी में 7 से कम है फिर भी वो बिजनेस चला रही है और 6 महीने से ज़्यादा हो गए, और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर से कम है और 6 मंथ से ज़्यादा हो गए बिजनेस चलाते तो शैल बी सेवरली लाइबल। जितने भी मेंबर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, वो सब, और जिनको भी पता हो, जो भी ये बात जानता होगा वो सेवरली लाइबल हो जाएगा। किसके लिए? पेमेंट ऑफ द होल डेप्ट ऑफ द कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग डेट टाइम एंड मे बी सेवरली स्यूड देयरफॉर। क्या कहे कि जिन लोगों को भी पता होगा वो सेवरली लाइबल हो जाएंगे जितनी भी पेमेंट कंपनी को करनी होगी, क्रेडिटर्स को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्रेडिटर्स के साथ किए होंगे और जितनी भी डेप्ट होगी कंपनी की, उन सब के लिए वो सेवरली लाइबल हो जाएंगे। एक बार हम इसको वापस गो थ्रू करते हैं। क्या कहा है इसमें कि अगर पब्लिक कंपनी में 7 से कम मेंबर हो जाते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर हो जाते हैं और बिजनेस करते करते 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, इन रेड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हैं और बिजनेस करते करते फिर भी हम 6 महीने से ज़्यादा हो गया और बिजनेस चला रहे हैं, तो जो भी मेंबर को उस वक्त थे और उस वक्त जो भी मेंबर को पता है, डायरेक्टर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, उन्हें पता है, तो वो सब सेवरली लाइबल होंगे। किसके लिए? पेमेंट्स के लिए, जितनी भी डेप्ट होगी उसके लिए, कंपनी की जो भी पेमेंट कंपनी को करना होगा क्रेडिटर्स को उसके लिए, और कॉन्ट्रैक्टेड, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में वो उस टाइम गए होंगे, उन्होंने साइन किया होगा क्रेडिटर्स के साथ, अदर पार्टीज़ के साथ, उन सब के लिए वो सेवरली लाइबल है। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, और अगर आपको है ना कंपनी लॉ के अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।